हेमंत सप्रा जो कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आए हुए हैं और इनके हाथ में एक पोस्टर है। पोस्टर पे ये एक तस्वीर लगी हुई है सतीश सप्रा। ये जो सतीश सप्रा की जो तस्वीर लगी हुई है ये हेमंत सप्रा जिन्होंने ये पकड़ी हुई है, इनके ये पिताजी हैं और ये 10 अप्रैल से अपने घर से ये गुमशुदा है। इनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, कंसर्न थाना है, वहां पर लिखाई गई है। और हमारा ये खबर करने का मकसद ये है कि हेमंत सप्रा जो कि इनके सुपुत्र हैं, इनका ये कहना है कि पापा अक्सर घर पर ये कहा करते थे कि मैं कभी भी कहीं भी किसी धार्मिक स्थल पे मैं चला जाऊंगा। वो धार्मिक स्थल हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है, वाराणसी हो सकता है, मथुरा वृंदावन हो सकता है, श्री माता वैष्णो देवी हो सकता है, तिरुपति बालाजी हो सकता है। और 10 अप्रैल से लेकर अब तक जो इनके सुपुत्र हैं सतीश सप्रा जी, जो ये पोस्टर लेके खड़े हैं अपने पिताजी का, ये इनको हिंदुस्तान के, भारत के बहुत सारे धार्मिक स्थलों में इनको लगातार ढूंढ रहे हैं। और इसी आस में आज ये श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने आए हैं और इसी आस में ये यहाँ पर आए हुए हैं कि शायद इनके पिताजी जो घर से ये कहकर निकले थे कि मैं किसी धार्मिक स्थल पे चला जाऊंगा, तो ये आस लेके आए कि शायद वो कटरा में मिल जाएं। आइए इनसे हम बात करेंगे, इनके सुपुत्र जी, इनसे पूछेंगे कि पूरा ये माजरा क्या है। सर विस्तार में बताइएगा कि क्या ये पूरा क्या हुआ है। जय माता जी। 10 अप्रैल की बात है, रात को 8 बजे करीब पिताजी वैसे गए थे कि दवाई लेने जा रहा हूँ जी, स्कूटी पे गए थे, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए। लगभग 11:30-12 बजे करीब हमें स्कूटी मिली। पुलिस ने बताया कि आपकी स्कूटी यहाँ खड़ी है। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, उस मौके पे पहुँचे, वहाँ पे मेरे फादर नहीं मिले। तो मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैंने FIR कराई एंड देन मैंने पता किया। तो पुलिस ने शुरू में तो काफ़ी सपोर्ट किया, छानबीन भी करी, लोकल इन्होंने ढूंढा और ट्रेस भी करने की कोशिश करी, बट कहीं से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एंड देन हमारे पास में मेरे फादर के पास में वैसे वॉलेट भी है, उनके पास में उनका आधार कार्ड है, उसके अंदर पैन कार्ड है और डेबिट कार्ड भी है। लेकिन डेबिट कार्ड का वो यूसेज पिछले 2.5 महीने से उन्होंने करा नहीं है। और हमारे पास में पिछले 3-4 साल से केवल एक ही क्लू है, क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक हो चुके थे। एक दिन का उनका 2.5 घंटे की वो पूजा करते हैं। तो एक हमारे पास में यही क्लू है कि वो किसी धार्मिक स्थल में ही है, क्योंकि वो बोला भी करते थे कि एक बार जिम्मेवारियों से मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं धार्मिक स्थल चला जाऊंगा। अब वो धार्मिक स्थल कोई सा भी हो सकता है। जैसे वैसे तो हम गुरु नानक देव जी को भी मानते हैं, हमारे गुरु महाराज कंत जी भी हैं, उनका भी डेरा है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। सत्संगी भी बहुत हैं, धार्मिक हैं और हनुमान जी को भी बहुत मानते हैं। लेकिन फिर भी वो कई जगह, स्पेसिफिक जगह वो बोला करते थे। जैसे कभी बोलते थे कि मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, कभी वाराणसी, कभी उज्जैन, तो कभी नांदेड़ महाराष्ट्र में, तो कभी अमृतसर बोला करते थे। माता रानी के यहाँ पे भी पिछले 5 साल पहले आए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में माता रानी के पास आए तो नहीं है, लेकिन वो माता रानी के भी काफ़ी करीब हैं। और वो हमारा तो ये मानना है वो किसी भी धार्मिक स्थल हो सकते हैं। अब वो धार्मिक स्थल कौन सा है? अभी तक आपने कहाँ पर उनको ढूंढा है, कहाँ पर आप गए हैं? यहाँ पर आपने ये पोस्टर, ये इश्तिहार जो आपने छुपाए, कहाँ कौन सी जगह पे आप? जी, हमने अभी तक जो है हरिद्वार में, क्योंकि ज़्यादातर लोग हरिद्वार ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा आश्रम, भारी क्वांटिटी में आश्रम है वहाँ पे। तो हमने 3 बार वहाँ पे सर्च किया है। अब हम सिर्फ वीकेंड पे ही जा पाए हैं और हर की पौड़ी हमने काफ़ी देखा, लेकिन वहाँ पे कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा हमने सालासर बालाजी गए हैं राजस्थान में, और वृंदावन गए हैं, कोसी कला जगह है, शनिदेव जी की काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ गए हैं। अब यहाँ पर आए हैं। अभी आगे हमारी कोशिश यही है कि अभी हम अमृतसर को, मैंने वैसे ऑफलाइन मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है वहाँ के लोकल मीडिया से, केबल चैनल से। एक बार अमृतसर भी जाना है, जो एटलीस्ट जो उनके मुंह से जो जगह वो नाम लेते थे, मैं वहाँ तो ज़रूर जाऊँगा। बाकी हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक सेकंड उनको ढूंढने में लगा दें, जिसमें जैसे पैम्पलेट्स बांटना हो गया या जगह जगह पोस्टर लगाने हो गए। यहाँ भी मैं आया हूँ तो मैंने पूरे रास्ते में माता देवी के दर्शन करते हुए पूरे रास्ते में पैम्पलेट्स लगाए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं। तो यही सब। जब ये घर से निकले थे 10 अप्रैल को, तब किसी प्रकार का कोई घर पे कोई किसी के साथ मनमुटाव या फिर इनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताएं कि किस प्रकार की इनकी उस टाइम पे मानसिक स्थिति थी? कोई बीमारी थी इनको, दिमाग में कोई परेशानी या कुछ ऐसा कुछ था इनके साथ कि ये उससे चलते घर से निकले? देखिए, जब घर से निकले तब इनके साथ में कोई भी ऐसी कोई घर पे हमारी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अकेला बैठा हूँ, तो हमारे घर में ऐसे कोई
कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड ऑल ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा परिवार है, फैमिली सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हैं। बट जो मेरे फादर का आप ये कह लीजिए कि उनका थोड़ा जो नेचर है वो पिछले 2-3 सालों में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थोड़ा चिड़चिड़ापन ज़्यादा सा हो गया है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता था। बाकी और वैसे उनके जब वो गए घर से गए तब उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब मैं कह नहीं सकता कि अब वो किस हाल में हैं, क्योंकि हमने जो लोग गए हैं हमने उन लोगों से भी बात करी है जो वापस आए हैं, क्योंकि हरिद्वार में बहुत पोस्टर्स लगे थे तो हमने उन लोगों से भी कनेक्ट करने की कोशिश करी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको आपके परिजन मिले नहीं मिले। तो हमें एक ने बताया कि ऐसे उनका आगे 2 लोगों से उनका खुद का मिलाप हुआ है जो घर वापस आए हैं। तो उन्होंने भी आगे डॉक्टर से बात करी, उनका यही कहना था कि जब कोई डायबिटिक होता है, बीपी जिसको होती है, हाइपरटेंशन होती है, उसका अगर कोई स्ट्रोक अगर ब्रेन में लग सकता है तो मेमोरी लॉस होने के भी काफ़ी हाई चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में। अब आई एम नॉट श्योर कि वो इस टाइम पे मेंटली फिट हैं या नहीं हैं। हम यही कहते हैं अगर वो फिट होते तो शायद ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर लेते, क्योंकि किसी तरीका अगर उनको गुस्सा भी अगर होता तो शायद 2.5 महीने तक नहीं खींचता। तो अभी आने वाले दिनों में आप और कौन कौन से धार्मिक स्थलों पे जाना चाहेंगे अपने पिताजी को ढूंढने? अभी मैं नेक्स्ट वीक में अमृतसर के लिए जा रहा हूँ, अमृतसर के लिए, और जुलाई में मेरे को वाराणसी और नांदेड़ जाना है। तो बाई चांस अगर हमारी ये वीडियो आपके पिताजी देख रहे होंगे तो क्या आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पापा, मैं यही कहूँगा पापा, हम बच्चों से अगर कोई गलती हो गई है जिसकी आप हमें सज़ा दे रहे हैं वो सज़ा आप और मत दीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। हमारा परिवार पीछे बिल्कुल रुल चुका है। आपको पता है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। परिवार का हर एक सदस्य आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बहुत याद कर रहा है। आप प्लीज़ घर वापस आ जाइए। आप हमें एक मौका दीजिए कि हम आपकी दोबारा सेवा कर सकें। जैसा मैं पहले सेवा करता था मैं और भी सेवा करूँगा आपकी। आप जो भी हमसे कोई अगर गलती अगर अनजाने में हुई है उसके लिए हमें माफ़ करें, लेकिन प्लीज़ पापा अपने घर के लिए मोह दोबारा जगाएं, धार्मिक रहें। आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लें, उसके बाद अगर आपने किसी धार्मिक स्थल की अगर आपने कोई सेवा करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमसे एक बार बात कर लीजिए ताकि हमें इस चीज़ का आश्वासन हो जाए कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, ठीक हैं। फिर उसके बाद में पापा एक बार अगर हमसे मिल लेंगे, एक बार आप घर आ जाएंगे तो पापा हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप घर वापस आ जाइए। तो ये सतीश छपरा जी जो तस्वीर आप ये देख रहे हैं इनके सुपुत्र ने पकड़ी हुई है। सतीश छपरा जी से हम भी ये प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि अगर ये कहीं पे भी ये वीडियो देख रहे हैं और जम्मू परिवर्तन के जो हमारे चैनल से जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अगर उनको ये सतीश छपरा जी कहीं पे भी दिखते हैं तो ये नीचे जो संपर्क इन्होंने टेलीफोन नंबर ये जो दिए हैं इन फोन नंबर्स पे किसी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आप बता सकते हैं कि ये सतीश छपरा जी कहाँ पर हैं, ताकि ये जो इनके सुपुत्र ने जो गुहार लगाई है कि पापा आप घर पे आ जाइए, फिर आप एक बार हमारे साथ संपर्क कर लीजिए ताकि हमें संतुष्टि हो जाए कि आप जहाँ पर भी हैं सकुशल हैं। फिर आप कहीं पे भी अपने मर्जी अनुसार कहीं पे भी अपना अगर आप जाना चाहते हैं किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी गुरुद्वारे में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आप जा सकते हैं। तो हम भी यही अनुरोध करेंगे कि ये इतनी दूर से अगर ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आए हैं और सतीश जी अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं पे तो अपने परिवार वाले जिनको आप छोड़कर आए हैं पिछले 2.5 महीनों से वो बहुत परेशान हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं, तो इनसे कृपया संपर्क करें। तब तक के लिए जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन से जो कि